भीड़, आज का तमाम कार्यकर्ता जो आया और देखे, और जिससे हमको बाग बाग हो गया, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मैं लोगों के पास सुनते थे कि ईमानदारी का एक जगह है, ईमानदार लोगों को थोड़ा सा तकलीफ उठाना जरूर पड़ता है, लेकिन अल्लाह का महबूब डर रहे थे। लेकिन आज ये साबित कर दिया कि आपकी ईमानदारी और सच्चाई का ये तोहफा आज हम लोग दे रहे हैं। 30 का 30वीं पंचायत के आदमी आज आए थे, बहुत बड़ी बात। हमारा लोग भूखे पैसे रह करके भी 5 साल गुजराया भी, और आज के दिन भी खराब। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम कोचाधवन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से आपको मुखातिब करा रहे हैं, मगर राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें देखिए जन सैलाब उमड़ा, वर्तमान विधायक भी मंच पर मौजूद है, और देखिए पब्लिक है, सब जानती है, धूप कड़ी, कड़ाके की गर्मी, और ऐसे में जिस तरीके से कोचाधवन विधानसभा क्षेत्र में लोगों का हुजूम, जन सैलाब उमड़ा, और राष्ट्रीय जनता दल के कई कद्दावर चेहरे इस वक्त कोचाधवन पहुंचे हुए हैं, जिसमें से एक नाम अब्दुल बारिक सिद्दीकी, दूसरा उदय नारायण चौधरी और मधु मंजरी। ये तमाम चेहरे हैं जो इस वक्त कोचाधवन में हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे। फिलहाल देखिए, इसी मंच पर तमाम दिग्गज चेहरे जो हैं वो मौजूद थे, खूब गरजे हैं, निशाना साधा है। वहीं वर्तमान विधायक को लेकर क्या कुछ कहा है, वहीं विधायक ने भी जनता से कहा है, मौका दिया था, पूरी ईमानदारी से काम किया। सबसे पहले आप तमाम नेताओं को सुनिए। इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार रहे, तेजस्वी यादव का जो उम्मीदवार रहे, लालटेन छाप का जो उम्मीदवार रहे, आप ठीक उसी तरह से लालटेन को देखिएगा। जिस तरह से अर्जुन ने चिड़िया को केवल आंख देखा और दायरा नहीं देखने का काम किया, उसी तरह से आप भी देखने का काम कीजिएगा जब बटन दबाने का मौका लगेगा। आज संविधान खतरे में है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मेरे जैसा शुद्र आदमी को, पिंटू चौधरी जी, मौका नहीं मिलता विधानसभा का स्पीकर बनने का। मैं आज विधानसभा का स्पीकर 2 बार बना, जिसमें केवल एक कारण है कि जो संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उसी के कारण मैं बना। इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लालू प्रसाद जी को, कि लालू प्रसाद जी ने जो संदेश दिया गरीबों में, और जो बात कहा लालू प्रसाद जी ने। लालू प्रसाद जी ने कहा आडवाणी जी को कि आडवाणी जी, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, कौन बजाएगा। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। इसलिए सबसे पहले हमको इंसानियत की रक्षा करनी है और मानवता की रक्षा करनी है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देना है, नारा देना है। ये थे लालू प्रसाद। आज के सब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जो अधिकार मिला है वोट का, उसको बचाने के लिए इन लोगों ने एक अभियान चलाया। चोरी से जो महाराष्ट्र में सरकार बनाया इन लोगों ने, हरियाणा में सरकार बनाया, महाराष्ट्र में बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, छत्तीसगढ़ में बनाया, तो इस सब को देख करके उड़ीसा में बनाया। नारा लगाया तेजस्वी प्रसाद यादव ने, वोट चोर गद्दी छोड़। तो आप लोग भी एक बार नारा लगाइएगा, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तेजस्वी यादव का नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। हमको ये नारा लेके चलना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। जिसने गांधी को दूध पीने से मना किया था, और तत्काल राजेंद्र बाबू अपने गाड़ी से उतर गए और तब तक मियां को गले लगाने का काम किया। जब डीएमएसपी सब आ गया तो कहा राजेंद्र बाबू ने कि अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो शायद आज देश आजाद नहीं होता। ये थे बख्तक मियां, ये थे बख्तक मियां।
तो आप उन्हीं के खानदान के लोग यहाँ बैठे हैं जो घुसपैठिया है आज के तारीख। याद रखिएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली के हुकूमत को, याद रखो, तुम 2-4-10 लोगों की हत्या कर सकते हो, मार सकते हो, केसों में फंसा सकते हो। जो काम तुम अभी यूपी में कर रहे हो, दिल्ली में कर रहे हो, लेकिन ये बिहार है, बिहार। यहाँ तुम्हारी एक नहीं चलने वाली है। ये सब यहाँ बत्तख मियां के खानदान के लोग हैं, जान देना पसंद करेंगे, लेकिन इस देश के संविधान की रक्षा करना सबसे पहले पसंद करेंगे और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा। हम उसके लिए काम करेंगे और कहीं भी इधर उधर नहीं देखना है। तैयार है ना सब लोग? पूरा सीमांचल तैयार है इस तेजस्वी जी के लिए। तो कहीं भी इधर उधर नहीं देखना है। तो आप लोग सब एक बार नारा लगाएंगे हमारे साथ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। ऐसे नहीं होगा भाई, हम तो माइक को हटा कर बोलेंगे ना तो इससे ज्यादा तेज बोल सकते हैं, लेकिन सब लोग बोल ही नहीं रहे हैं। ताकत दिखाना है ये आवाज तो सीमांचल से उठ करके इस विधानसभा से उठ करके पूरे देश में गूंजे कि इस बार बिहार में किसी की जरूरत नहीं है। बिहार में एक ही काफी है, वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, यहाँ के विधायक जिंदाबाद, यहाँ पुलिस विधायक की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में घुसपैठिया है और हम सब मानते हैं कि बिहार में घुसपैठिया है, और वो घुसपैठिया तो घुसपैठिया है जो गुजरात से आकर के बिहार के तकदीर की बात करता है, लेकिन बिहार का तकदीर की बात तो गुजराती नहीं करेंगे। वो बिहार के लोग फैसला करेंगे कि बिहार का भविष्य कैसा होगा और बिहार किस दिशा में जाएगी और बिहार का नेतृत्व कौन करेगा, ये बिहार ही तय करेंगे। वो घुसपैठिया नहीं तय करेंगे जो आते हैं गुजरात से और कहते हैं बिहार की बात, आते हैं गुजरात से और ये वोट मांगते हैं। एक समय था कि बिहारियों ने 39 में से 39 सीट देने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए बिहारियों का, आज तक एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। इन घुसपैठियों को जो गुजराती घुसपैठिया है उसे हमें बाहर खरीदना है और उन्हें बताना है कि कोई गुजराती हमारे भविष्य नहीं तय करेगा, हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा। तो एक बिहारी, क्योंकि कहते ही है एक बिहारी 100 पे भारी, और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी 100 पे नहीं लाखों पे भारी है। वो गुजरातियों पे भारी है, वो पूरे देश पे भारी है, जो कि आज एक नौकरी पुरुष के नाम से जानने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपका भाई, आपका बेटा वो तय करेगा और आप तय करेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। आप तय करेंगे कि आपको किधर जाना है। कहते हैं कि एक कहावत है, बचपन में माँ भी सिखाती थी, कहती थी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन नहीं फंसना। फिर से वो शिकारी आया है, लेकिन आपको संकल्प होना है कि इस बार नहीं फंसना है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, कुछ लोग जो हैं अभी आए हैं बरसाती बैठक, समझ रहे हैं ना कौन बरसाती बैठक कर रहे हैं, उसमें बरसात खत्म होगा, उनका टकराहट बंद हो जाएगा, क्योंकि वही बैठक है जो कभी बीजेपी को सरकार में लाने का काम किए थे। वही बैठक है जो प्रयास निश्चय का काम किया था, वही बैठक कह रहा है वो सरकार खराब है। तो उनकी नीयत को पहचानना है हम सबको और बताना है कि जो बरसाती बैठक बिहार में नहीं चलेगा। पांडे जी सही बोल रहे हैं ना? तो बिल्कुल इस बरसाती बैठक का ख्याल रखना है और उनके झांसे में नहीं आना है, जो कि उसी से कमाए हैं और उन्हीं के तहत बीजेपी से कमाए, जेडीयू से कमाए। एक समय आया था कि जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और बिहार को इस तरह से जन्म में ले गए और आज उसी पे राजनीति कर रहे हैं। तो जरूरी है कि हम सब बरसाती बैठक को भी पहचानिए। एक तो हम मशवरा और मीटिंग और तमाम कार्यकर्ता का एक गुफ्तगू करने के लिए आज का दिन चुने, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। हम ये देखना चाहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लोग
कुछ निकल गए हैं, लेकिन आज की भीड़, आज का तमाम कार्यकर्ता जो आया और देखे तो पुराना कार्यकर्ता तो थे ही, नए कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा बढ़ के उभर के आ जाए, और जिससे हमको बाग बाग हो गया मेरा दिल, बहुत खुश हो गया मैं कि लोगों के पास सुनते थे पहले कि ईमानदारी का एक जगह है। ईमानदार लोगों को थोड़ा सा तकलीफ उठाना जरूर पड़ता है, लेकिन अल्लाह कामयाबी उसको देगी। मैंने पूरे 5 साल के वक्फा में किसी से 5 रुपया नहीं लिया, और कैसे कैसे हम विधायक गिरी किए वो मैं और मेरा अल्लाह जानता है। वो तो मेरा बाप दादा का जगह ज़मीन था, उससे हम कुछ करते, मेरा कारोबार है, उससे पैसा आता है, इसलिए हम, लेकिन मेरे जगह पर कोई दूसरा आता तो फिर हमको भी उसी के तरह परेशानी उठाना पड़ता, फिर लोगों से चंदा लेना पड़ता, लोगों से ठगाई करना पड़ता, दलाली स्टार्ट करना पड़ता, थाना में 2 भाई को लगा के झगड़ा कराते, शाम में फिर बैठा के पंचायती कराते, उससे पैसा ऐंठना पड़ता। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस काम को नहीं किया। डर तो जरूर रहा था, लेकिन आज डर रहे थे, लेकिन आज ये साबित कर दिया कि आपकी ईमानदारी और सच्चाई का ये तोहफा आज हम लोग दे रहे हैं पूरे विधानसभा के आदमी। 5 साल के वक्त में 2 साल तो कोरोना काल का वक्त बीता, उसमें गया, और विगत जो भी एक समय आपको मिला 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो जो काम आपने किया है, क्या लग रहा है कि उसका भी फ़ायदा जो है अब आपको मिल रहा है? आप देखिए, हमको वही ना करें, हमको 2 तरफा फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात ये है कि हमने जो विकास का काम किया, एक तो ये करप्शन को ख़त्म कराया, ख़त्म तो नहीं, 70-80% पर काबू पाया, प्लस काम जो हमने किया पूरे विधानसभा में, कोई भी विधानसभा का कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 योजना को हमारा हर विधानसभा पूरे विधानसभा हर पंचायत में देने का काम। आज ये हमको देखने को मिला कि तमाम पंचायत, 30 पंचायत हमारे यहाँ, 30 का 30वीं पंचायत के आदमी आज आए थे। ये बहुत बुरी बात है। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, उसका भी तो हर पंचायत से बराबर आदमी नहीं आता, लेकिन आज 1 से लेकर के 30वां पंचायत तक का जितना मेरा कार्य करता था, सब लोग आकर के हाय हेलो करके गया। बहुत मुझे आज गुरूर, फख्र और कॉन्फिडेंस मालूम होता है हमको कि हमारा लोग भूखे प्यासे रह करके भी 5 साल गुजराया भी, और आज के दिन में भी खड़ा है। पहला विधानसभा क्षेत्र होता था, बाद में अलीनगर हो गया, और आप लोगों की और बुजुर्गों की दुआ से 7 बार हम जीता, और आपके तरह इतनी आबादी भी नहीं है, मगर जो चीज यहां बोल रहे हैं हम, यही वहां भी बोलते हैं। और हमको वोट हिंदू भी, मुसलमान भी, छोटा भी, बड़का भी सब करता है, इसलिए कि हमने नफरत की राजनीति नहीं की है, और नफरत की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया। चुनाव में कोई भाई बन जाएगा, कोई चचा बन जाएगा, कोई दादा बन जाएगा, कोई मामू बन जाएगा, कोई नाना बन जाएगा। इस चक्कर में रिश्ता अपने जगह, इस चक्कर में फंसिएगा तो फिर फंस जाइएगा। यहां हम लोग को, हमारे पुरखों ने इस मुल्क को वो तराना दिया है जिस तराने पे हम गर्व करते हैं और जिसे हम गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इससे भी बड़ा सर्टिफिकेट हमको लेने की जरूरत है क्या? और जो गोल वर्कर और जो बहुत सारे लोग उनके अंग्रेजों की दलाली करते थे और जिनका आदर्श वो लेके चल रहे हैं, वो हो गए देशभक्त। इसलिए मैं आखिरी में आऊंगा फिर, इसलिए कि मैंने तय कर लिया कि चुनाव में इस बार नहीं लड़ूंगा। और जब चुनाव नहीं लड़ूंगा तो आपके बीच घूमूंगा, आपके दरवाजे पे आऊंगा,
बैठ के बहस मुआवजा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दाएं बाएं नहीं करने वाला, सीधा बीजेपी और उसके गठबंधन से लड़ाई लड़ने वाली जो बड़ी ताकत है उसको मजबूत करना। आखिरी में है ना, एक बात और बोल दूं। अब लोग बोलता है कि लालू यादव के साथ नीमन सब जो है काहे पगलाए है। कुछ लोग बोलता है कि अब तो बहुत दिन हो गया, मतलब 30-40 साल हो गया। 30-40 साल में जो छोटा बच्चा था वो नौजवान हो गया। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो लालू यादव ने दिया है बहुत कुछ, मगर थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि नहीं भी दिया कुछ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए तो वो आपके पीठ पर खड़ा रहा, आपकी हिफाजत के लिए लड़ता बढ़ता रहा। और इसी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन है उसका कोप भाजन झेलना पड़ा। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त इसी ताकत ने डिस्टर्ब किया सीतामढ़ी में। तो आपने सुना तमाम वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय जनता दल के किस तरीके से गरज रहे हैं। एक तरफ निशाना साध रहे हैं एनडीए सरकार पर, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। वहीं जो वर्तमान विधायक हैं कोशा दमन के, उनकी सक्रियता जो है वो रंग लाई और हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में और लोगों से राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बातचीत की। बातचीत के क्रम में उन्होंने क्या कुछ कहा आपने बाखूबी सुना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां एक तरफ चुनावी रण है वहीं दूसरे तरफ एक बड़ी लड़ाई भी है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट कीजिए, वहीं जमकर तारीफ वर्तमान विधायक की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे अजय हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।